हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. FeOH whole thrice and CrOH whole thrice precipitates can be completely separated by. Okay, option first is aqueous ammonia, option B is HCl, option C is NaOH and H2O2, ऑप्शन डी इज H2SO4. हमें इन चारों ऑप्शन में से देख के बताना है कि कौन ऐसा रिएजेंट है जो कि FeOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस को कंप्लीटली सेपरेट कर सकता है. तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास FeOH होल थ्राइस एंड CrOH होल थ्राइस, ये Fe+3 और Cr+3 जो हमारे केटायंस हैं, ये थर्ड ग्रुप कैटाइंस होते हैं. ये थर्ड ग्रुप कैटाइंस होते हैं जिनको हम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं. ठीक है, थर्ड ग्रुप कैटाइंस होते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट चीज है, वो ये है कि इनको किस तरीके से हम कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं, ये बताना है हमें. तो इसके लिए देखो कि हमारे पास जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी रिएक्शन अगर हम NaOH यानी बेसिक मीडियम में हम इसकी H2O2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं. एक्चुअल में क्या होता है, H2O2 की रिएक्शन करवानी होती है बेसिक मीडियम में. तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है CrOH होल 4 माइनस का. ठीक है, CrOH होल 4 माइनस का एक कंपाउंड बनता है जिसको हम स्टैंड बाई मोड पे रखने पर ये ब्रेक हो जाता है. CrOH होल 4 माइनस को अगर हम स्टैंड बाई मोड में OH यानी बेसिक मीडियम में अगर हम इसको स्टैंड बाई रखते हैं तो ये ब्रेक होकर CrO4 माइनस 2 बना लेता है. CrO4 माइनस 2 बना लेता है. और ये CrO4 माइनस 2 जो है, ये हमारे पास कलर में होता है येलो. ये येलो कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है. ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, पहली बात तो. अब हम बात करते हैं दूसरे की, यानी FeOH होल थ्राइस की. अब है हमारे पास FeOH होल थ्राइस. FeOH होल थ्राइस की रिएक्शन हम H2O2 के साथ इन बेसिक मीडियम NaOH के साथ NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं. तो कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास FeOH और CrOH होल थ्राइस की दोनों की पीपीटी थी. ठीक है, दोनों की हमारे पास एक ही साथ पीपीटी थी, जिसको हमने क्या करा, इसके अंदर हमने H2O2 और NaOH डाला. H2O2 और NaOH डालने से क्या हुआ कि हमारे पास जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड था वो एक येलो कलर का सॉल्यूशन बन गया, और पीपीटी जो थी वो अभी भी हमारे पास कंटेनर में प्रेजेंट है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्ट्रेट करके जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसको हम अलग कर सकते हैं. यानी क्रोमियम वाला सॉल्यूशन तो अलग हो जाएगा, क्रोमियम. ठीक है, और FeOH होल थ्राइस जो एज ए पीपीटी अभी भी इसके अंदर पड़ा रहेगा. यानी फिल्ट्रेट में हमारे पास FeOH होल थ्राइस होगा और सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्रोमियम चला जाएगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.